आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करीब 200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। आज जीविका महोत्सव का भी करेंगे शुरुआत। बीजेपी के गांव चलो अभियान की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के गांव में करेंगे रात्रि प्रवास। ग्रामीणों की समस्या सुनने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। हल्द्वानी पहुंचकर पीड़ितों से मिले सीएम धामी। पीएम मोदी को दिया घटना का अपडेट। कहा, उपद्रवियों ने देवभूमि की छवि को खराब करने का किया काम। बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 18 नामजद समेत 5000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 शव बरामद। 6 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां बीजेपी के गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है। सीएम धामी चंपावत के गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बता दें, चंपावत के गांव में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्रियों को इसी को लेकर जिम्मेदारी अब सौंप दी है। सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी गांव चलो अभियान को लेकर अब तय हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि रात्रि प्रवास करेंगे गांव में। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। गांव चलो अभियान की शुरुआत देहरादून से की जाएगी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री गांव में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। जी त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर भाजपा की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ पर सरकार के नेताओं की अगर बात करें तो जो सरकार के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भी जो है रात्रि प्रवास के लिए जो है यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि गाँव चलो अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इसके लिए लगातार जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद अब रात्रि प्रवास पर इस दौरान रहने वाले हैं। वहां के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को भी इस दौरान वो सुनने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो है बड़े बहुमत के साथ जो है यहाँ पर जीत दर्ज कराई जा सके। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हैं वो भी उत्तराखंड में शुरू हो चुके हैं। तो तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार के वो यही है कि लोकसभा चुनाव में हर तरह से जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है बहुमत को हासिल किया जा सके। जो लोग हैं उनको उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी कि कितनी योजनाओं का जो है लाभ उनको मिल पाया है, या फिर जिन लोगों को योजनाओं का जो सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ यहाँ पर लोगों तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है। तमाम ऐसे जो प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के वो लगे रहते हैं कि हर संभव जो मदद है उत्तराखंड वासियों के लिए की जा सके। तो देखा जा सकता है लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी तरह से है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री रात्रि प्रवास पर रहेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी अगर बात की जाए तो वो भी इस दौरान रात्रि प्रवास पर रहने वाले हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों की जो जिम्मेदारी है रात्रि प्रवास को लेकर के तय की गई है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जो है इस दौरान प्रवास पर रहने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। 11,729 जो बूथ हैं उन पर जो है पूरी तरीके से फोकस किया जाना है। तो लगातार जो प्रयास है बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर एक मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनय, इस गांव चलो अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये तो है ही कि जो बीजेपी की केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी का जो मेन टारगेट है वो है हारे हुए बूथ, क्योंकि बूथवार जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को सौंपी जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो हारे हुए बूथ है
उनको भी टारगेट करने की, साधने की कोशिश बीजेपी इस अभियान के द्वारा कर रही है? जी बिल्कुल त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी का कुनबा उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, तमाम विपक्षी जो दल हैं उनमें से भी जो है कई जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार भाजपा का दामन जिस तरह से थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो बूथ हैं, जो हारे हुए जो बूथ हैं बीजेपी के, उनको भी जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ वजह रही, किन कारणों की वजह से जो है उस पर जीत भाजपा नहीं हासिल कर पाई। तो इसी सब चीजों को लेकर के जो है लगातार भाजपा यहाँ पर जो है सर्वे भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरह से गांव चलो अभियान, बड़ा अभियान जो है पूरे फरवरी माह में चलने वाला है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से प्रयास यही है उत्तराखंड सरकार के और भाजपा के कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से जो है बड़ी हुई बहुमत के साथ जो है यहाँ पर जीत हासिल की जा सके। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए 5 लाख से ज्यादा का जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है कि बहुमत जो है 5 लाख से ज्यादा से जो है जीत हासिल करनी है लोकसभा के चुनाव में, तो देखा जा सकता है कि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि लोकसभा चुनाव में हर तरह से जो जीत है वो अपने ही पलड़े में हो। जी जी बिल्कुल विनय, इसी के साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मंत्रियों को भी 29 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा क्षेत्रवार हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ की जिम्मेदारी प्रत्येक मंत्री को दी गई है। और देखा जाए तो बीजेपी ने रणनीति के तहत ही जिस मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसको उसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, देखिए हर तरह से यहाँ पर देखा जाए तो जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं लगातार उनको भी जो है इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी सभी गांव चलो अभियान के तहत जो है गांव में रात्रि प्रवास करने वाले हैं। जो तमाम जो बूथ है इसमें किस तरीके से जो है लोगों से जुड़ना है, लोगों को जो समस्या है उनको यहाँ पर उन समस्या से निदान दिलाना है, या फिर जो योजनाएं उनको इस दौरान नहीं मिल पाती है वो उसमें क्या कुछ कारण रहते हैं, और सभी चीजों को लेकर के जो है जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात करें तो स्वयं जो है उन्होंने यहाँ पर कमान संभाल ली है। और हर तरह से जो उत्तराखंड का जो वर्ग है, जो उत्तराखंड के लोग हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं जिनको इन योजनाओं से जो लाभान्वित नहीं है, उनको भी जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है इस सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि इस योजना से क्या कुछ लाभ उनको मिल सकता है, या फिर क्या कुछ दिक्कतें उनको अगर इस दौरान आती है तो उसको किससे जो है यहाँ पर निपटा जा सकता है। तमाम प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार के और वहीं भाजपा के यही है कि लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जो है जीत दर्ज की जाए, और तमाम जो प्रयास है वो इस दौरान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, तो अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कवायद बीजेपी की गांव चलो अभियान कितनी सफल साबित होती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के लोहाघाट में वाइन शॉप के पास भीड़भाड़ के बीच प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गए और बस अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद बस चालक गोपाल दत्त ने बस को संभालते हुए सड़क किनारे खड़ा किया और बस में सवार 24 लोगों की जान बचाई। बता दें कि बसें काफी पुरानी होने की वजह से झखरा हालत में है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा होने का खतरा बना हुआ है। उस वजह से लोहाघाट में आया तो ब्रेक पैप इसका फट गया है। सवारी थी इसमें 24 यात्री। गाड़ियां जब वहां से लाया तब तो ठीक ही थी, यहीं पर आया फोल्ड, जैसे यहाँ पर रोका मैंने लोहाघाट में। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लागू करने को लेकर तमाम स्थानीय दल और समितियां संघर्ष करती दिख रही हैं, जिसके लिए वो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैलियां भी कर रही हैं। वहीं अब भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आगामी 18 फरवरी को कोटद्वार में विशाल रैली होने जा रही है, जिसको लेकर मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति ने कोटद्वार में बैठक आयोजित की, जिसमें कोटद्वार के कई संगठनों से लेकर समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बता दें कि ये रैली कोटद्वार के देवी मंदिर से शुरू होकर मालवीय उद्यान में समाप्त होगी।
यहाँ पर भू कानून और मूल निवास को लेकर के बैठक बिठाई गई और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने समर्थन किया और हमने हल्द्वानी और उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों में भू कानून की रैली कर रहे हैं। उत्तराखंड के हर व्यक्ति को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए लड़े और आगे आए। तो 18 तारीख को कोटद्वार में भी भू कानून के एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। तो सभी मैं मातृशक्ति और युवा शक्ति से अपील करना चाहूंगी कि उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोटद्वार में भू कानून की रैली में पहुंचे और अपना समर्थन हमें दे और जागरूक। तो खबर कोटद्वार से बता रहा है आपको, जहां उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लागू करने को लेकर तमाम सभी स्थानीय दल और समितियां संघर्ष कर रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैलियां निकाली जा रही हैं। भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर ये सभी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट आ रहे हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि सीएम धामी 10 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लोहाघाट के किसी एक गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास के लिए गांव का निर्णय नहीं हुआ है। 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री के दौरे को भव्य बनाने पर चर्चा की गई। सीएम साहब को यहाँ पर रोड शो है और एक नाइट स्टे का भी प्रोग्राम है। तो 10 और 11 का सीएम साहब का 2 दिन का प्रस्तावित दौरा है। उसको लेकर सभी विभाग जो है हम जोर शोर से तैयारी करिए। इसके बारे में जब हमारे उत्तराखंड शासन से भ्रमण कार्यक्रम आएगा तभी हम मीडिया को। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव को लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले की जानकारी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए हैं और कई वाहनों को उपद्रवियों ने आग लगा दी है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बता दें कि गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस टीम सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुंची थी, जिस वक्त पथराव भी किया गया। विधायक ममता राकेश के प्रयास से भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में काफी तेजी देखने को मिली। विधायक द्वारा किए गए अनेक विभागों के प्रस्ताव पर अलग अलग गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे तक हर प्रकार के विकास कार्यों में विधायक ममता राकेश सक्रिय नजर आईं। हाल ही में भगवानपुर कस्बे को जल निकासी से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाकर कार्य प्रगति पर है। तो वहीं गांव में भी विकास कार्य कम नहीं हो रहे। मंडावर गांव में एक सड़क पिछले 1.5 दशक से बुरी हालत में पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी विधायक को लगी। तुरंत एचडीआरए विभाग को इस सड़क के बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर मंडावर गांव की सड़क बनने का काम शुरू हो गया। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रास्ते हमारे गांव वाले को काफी कठिनाई का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 20-30 साल हो गए रास्ता बड़े जंजर रूप से। विधायक जी ने जो वादा किया था चुनाव में, जो वादा किया था कि ये रास्ता संपूर्ण तरह से बनाएंगे, आप विधायक जी ने अपना रास्ता वादा पूरा किया है और 13,75,000 रुपए की लागत से ये HID से हमारे गाँव में। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हम देखिए, भगवानपुर विधानसभा में लगातार विकास कार्य चरम पर हैं और हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मंडावर गांव में ये रास्ता बहुत दिन से खराब था और बहुत दिन से ग्रामवासियों की मांग थी कि इस रास्ते को आप बनवाएं। तो उसी के तहत मैंने HRDA में प्रस्ताव दिया और वहाँ से ये स्वीकृति मिली और आज 13,75,000 रुपए की लागत से इस मार्ग का निर्माण कराया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते दिन भारी बवाल हुआ, जिससे हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई। करीब 300 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए।
हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शासकीय आवास पर तत्काल आपात बैठक बुलाई और हल्द्वानी की जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस बीच मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हल्द्वानी भेजा गया। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। इस पूरे मामले में अब सत्ताधारी दल भाजपा का बयान सामने आया है। भाजपा का कहना है कि जिसने भी ऐसी अप्रिय घटना की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कल की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो एक ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस घटना के होने के तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को बुलाकर बहुत कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी असामाजिक तत्व इस घटना में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें तुरंत की जाए और इस घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने कोई भागीदारी की है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते दिन बवाल के चलते हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। बता दें करीब 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू का माहौल है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उत्तराखंड के बनभूलपुरा प्रकरण को लेकर हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू है। वहीं उधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रपुर और काशीपुर के साथ साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने मार्च निकाला। काशीपुर क्षेत्राधिकारी अनुषा बजोला ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में जितने भी इमाम हैं और प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे चर्चा की गई है। हमारे जो जसपुर थाना के एसएचओ हैं उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैंक मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में है। अभी तक सब शांति बनी हुई है। आतंक जो है सभी जगह जहाँ पे तराई के क्षेत्र में जो क्योंकि हमारा जो जनपद है वो तो हल्द्वानी से टच करता है, नैनीताल जनपद से मिला हुआ है, तो एहतियातन जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पर भरोसा ना। उत्तरकाशी में रवाई घाटी का सुप्रसिद्ध गंगनानी वसंत महोत्सव गंगा और यमुना के संगम गंगनानी में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की बैठक ली, जिसमें महोत्सव को वृहद रूप देने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ प्रसिद्ध कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलेगी। पौराणिक महत्व है और मैं इस पवित्र मेले की शुभकामनाएं समस्त जनपद वासियों को और प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। और इस मेले की जो खूबसूरती है वो इन तमाम विषयों पर है कि हम लोग जहां विकासशील जो स्टॉल हैं, चाहे वो कृषि विभाग के हों, समाज कल्याण डिपार्टमेंट के हो, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए स्टॉल हैं, उन सब विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और हमारे स्थानीय जो कलाकार हैं उनको इसमें मौका मिलता है। और जो पौराणिक संस्कृति है उसका स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। आध्यात्मिक स्वरूप, पौराणिक स्वरूप और सांस्कृतिक रूप हम इस मेले में दिखाने का काम करते हैं और जिला पंचायत बहुत लंबे अरसों से इस मेले को निभाता है। हल्द्वानी की घटना को लेकर हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस जगह जगह पर सघन चेकिंग अभियान में जुटी है। हरिद्वार के सीमांत क्षेत्रों में तलाशी तेज करने के साथ साथ खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है। बता दें कि हरिद्वार की सीमा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़ी हुई है,
जिसमें मुजफ्फरनगर खासा संवेदनशील जिला माना जाता है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि हल्द्वानी की घटना को लेकर हरिद्वार पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं। हरिद्वार मिश्रित आबादी वाला इलाका है, जहां दोनों धर्म के लोग रहते हैं। जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र को 9 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। हमारी संभावनाओं को हम लोगों ने विचार किया है। जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी से वार्ता हम लोग कर चुके हैं। जो मिश्रित आबादी वाले जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हमारे द्वारा फोर्स लगातार गश्त भी कर रहा है। अतिरिक्त फोर्स भी इनको दिया गया है। हमारे जितने अधिकारी हैं सभी अभी फील्ड में ही हैं और लगातार जो हालात हैं उस पर जायजा रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी या कोई भी ऐसी घटना ना करे तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित भी हैं और पूरी तरीके से सक्षम भी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव को लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले की जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए हैं और कई वाहनों को उपद्रवियों ने आग लगाई है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बता दें कि गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस टीम सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम, आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इंपोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई घटना के बाद उधम सिंह नगर हाई अलर्ट पर है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्माद भड़काने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। तो खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं आपको, जहां बीते दिन घटना के बाद उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने भी बयान दिया है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।